ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नेटवर्क 10 की खास पेशकश एमसीडी का रण, जिसके तहत हम दिल्ली की जनता से रूबरू हो रहे हैं। हम हाले दिल्ली आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली क्या बोल रही है? दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए पार्टियों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रखी है और आम लोगों से चुनावी वादे किए जा रहे हैं। ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो तक लोगों से बात करते हैं और बताते हैं कि दिल्ली वासियों के दिल में आखिरकार क्या है, और ग्राउंड जीरो से आप तक ये संवाद पहुंचाने का काम कर रहे हैं गुलशन सैफी और किरण शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के तमाम 250 वार्ड में हम जाकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली नीला निशान दबाने से पहले क्या सोच रही है, दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, दिल्ली की ज़रूरतें क्या हैं और दिल्ली किसके साथ जाना चाहती है। इन तमाम पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? छगन लाल जी। छगन लाल जी, आपकी क्या समस्या है? हमारे ये रोड की समस्या है कि बहुत टाइम से इस रोड बना नहीं है। एमसीडी वाला ने अभी तक ध्यान दिया नहीं है इस रोड का। कम से कम 10-12 साल हो गया है रोड बना, 12-13 साल हो गया रोड बना हुआ इसका। ना नाली साफ हो रही है, ना रोड साफ बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, जब वोट दिया था तो क्या उम्मीद थी, उतनी उम्मीद पूरी हो रही है? उम्मीद पूरी हो नहीं रही है। बाकी अभी देखो ये इसी एमसीडी के चुनाव में क्या उम्मीद रखे आगे बढ़े हम सब। अच्छा छगन लाल जी, मैं आपसे ना एक बात जानना चाहूँगा। आप 4 तारीख को वोट करने जा रहे हैं, आप नीला बटन दबाएंगे। उस नीला बटन को जब दबाएंगे उससे पहले 2 बात आपके दिमाग में क्या होगी? अब सोचेंगे भाई कि क्या करना है क्या नहीं, किसको वोट देना है, कौन जो एमसीडी का काम करेगा क्या करेगा, उसी को ही वोट देंगे हम तो। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? यूसुफ अब्बासी। अब्बासी जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस दृष्टि से देखते हैं दिल्ली की समस्या और समाधान को? अगर काम हुआ है तो उसको भी बताइए और काम नहीं हुआ है तो उसको भी बताइए। काम 100 में से 25% होता है, बाकी भ्रष्टाचार हर जगह है। एमसीडी में भी है, दिल्ली सरकार में भी है, बहुत चरम सीमा पे है। कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं चल रहा। एमसीडी में मैंने अभी आपको बताया था 350 कर्मचारी हैं वार्ड 107 में, जो पहले 20S था अब 107 हो गया है। 350 कर्मचारी हैं सीएससी डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर में, मलेरिया में, मगर कोई सिर्फ 10% कर्मचारी दिखाई दे, बाकी सब मंथली पे जाते हैं। अब आप घर से सुबह पहला कदम निकालते हैं तो वो नाली जब क्रॉस करते हैं तो वो एमसीडी की नाली है। जिस गली में आप पहला कदम रखते हैं वो एमसीडी की गली है। इन दोनों में क्या सफाई व्यवस्था है? नालियों को तो 4-4, 5-5 महीने गुजर गए हैं, नाली साफ़ नहीं हुई, नाले साफ़ नहीं हुई। नालों पे अलग से बजट आता है एमसीडी में, मगर सब खा लेते हैं। साल में जब बरसात का मौसम होता है अलग से बजट मेंशन होता है, मगर सब कभी कोई सफाई आज तक देखी नहीं गई। फिलहाल आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा। चलिए, इनके हिसाब से ये संतुष्ट नहीं है, इनका मानना है कि काम नहीं हुए। आप वोट देने जाएंगे, आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा तो सही होगा। किसका काम आपको पसंद आ रहा है फिलहाल? काम क्या, काम ऐसा ही है, अंकल जी ने बताया तो। कोई बात नहीं, अपनी अपनी राय, अपने अपने मुद्दे। सर, आप जब नीला बटन दबाएंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? नीला बटन दबाएंगे तो हमारा मुद्दा क्या होगा? देखिए, वोट इंसान का अपना अधिकार है। इनके हिसाब से ये संतुष्ट नहीं है, इनका मानना है कि काम नहीं हुए। आप वोट देने जाएंगे, आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा तो सही होगा। किसका काम आपको पसंद आ रहा है फिलहाल? काम क्या, काम ऐसा ही है, अंकल जी ने बताया तो। कोई बात नहीं, अपनी अपनी राय, अपने अपने मुद्दे। सर, आप जब नीला बटन दबाएंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? नीला बटन दबाएंगे तो हमारा मुद्दा क्या होगा? देखिए, वोट इंसान का अपना अधिकार है। अपने हिसाब से आदमी वोट देता है उस शख्स को कि शायद ही हमारे हक में बेहतर काम करेगा। लेकिन वही है कि सत्य के गलियारे में आने के बाद जब कुर्सी पे लोग विराजमान होते हैं तो फिर जो भाई बता रहे हैं कि 25% काम हो रहा है, 75% काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार है। हिंदू या मुसलमान सभी जिस रास्ते से गुजरते हैं और अंतिम यात्रा जिस रास्ते की तरफ कर रहे हैं, उस रास्ते को अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। अव्वल बात यहाँ है तो नालियाँ नहीं है, जो नालियाँ खुली हुई हैं वो बह रही हैं, वहाँ सफाई नहीं हो रही है। कई कई जगह तो निकलना मुश्किल है। अभी कुछ सालों पहले पानी का पाइप पड़ा था, खोद कर चले गए, 1 साल तक आए ही नहीं, लोगों ने अपने पैसों से करवाया है। मस्जिद की गली में अभी रोड जो बना हुआ था, पुलिस बूथ के पास हिस्सा बना हुआ है, शायद वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि इलेक्शन हो जाएगा, इसको वोट का मुद्दा बनाएंगे, वोट हो जाने के बाद सत्ता में आएंगे, कब काम होगा, कहीं बचेगा माल तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका इंतज़ार किया जाता है। और रास्ता कितना ख़राब हो रहा है शमशान घाट की तरफ का, कब्रिस्तान की तरफ का,
जहाँ अंतिम यात्रा हिंदू की भी होनी है और मुसलमान की भी होनी है, तो इसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। तो सफाई वगैरह की तरफ तो ना के बराबर तवज्जो। झाड़ू कितने बजे लगता है और किस अंदाज का झाड़ू लगता है कि झाड़ू लगने के बाद दोबारा झाड़ू लगानी पड़ रही है लोगों को। सर आपके मुद्दे क्या हो? जी, मेरा नाम मोहम्मद आशिफ है। मैं यही कहूँगा लोगों से कि अपना वोट जाया ना करें, सही सोच समझ कर वोट डालें और उसी को डालें जो सही काम करता है। यही तो पूछ रही है दिल्ली आपसे कि कौन काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, यही तो बताना है आप। अभी तक तो काफ़ी मैं देखता हूँ, जाता हूँ, गुजरता हूँ, कचरा बहुत होता है और जगह जगह गोबर वगैरह, और हमारी जो गौ माता है ना, उनका भी संरक्षण नहीं हो पा रहा सही करके। गायों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, आवारा पशु सड़कों पे। आपकी बात ये है, अगर मैं समझूं अपने हिसाब से, तो क्या समाधान देखते हैं इनका? इनका समाधान यही है कि इनका बढ़िया संरक्षण करें, देख रेख करें, इनकी बढ़िया सुविधा करें, इनके लिए खाना पाना चारे का इंतजाम करें, बढ़िया जगह बनाई जाए, जहाँ जगह बनाई जाए। उनको एक जगह बनाई जाए आवारा पशुओं के लिए, उनका वहाँ पे ध्यान रखा जाए। ये इधर उधर घूमते हैं, उससे तो अच्छा है एक तरफ कहते हैं कि जो है गौ हमारी माता है, उसके बाद उनका कोई उस पर ध्यान देने वाला ही नहीं है। कहीं नुकसान कर रहे हैं, कहीं कहीं पन्नी खा रहे हैं, कहीं लेटरिंगें कर रहे हैं, सब यही सब कर रहे हैं और क्या है। इधर उधर घूमते हैं, उससे तो अच्छा है एक तरफ कहते हैं कि जो है गौ हमारी माता है, उसके बाद उनका कोई उस पर ध्यान देने वाला ही नहीं है। कहीं नुकसान कर रहे हैं, कहीं कहीं पन्नी खा रहे हैं, कहीं लेटरिंगें कर रहे हैं, सब यही सब कर रहे हैं और क्या है। साफ तौर पर देखिए, जब मैं आपको एक बात साफ कर दूं दिल्ली की जनता को कि 4 तारीख को आप जरूर जाइए, वोट जरूर कीजिए। सबसे पहली अपील मेरी यही है कि हर व्यक्ति वोट दे, वोट जरूर देना उसको। पहली बात देखिए, जब सड़क बनती है तो उसमें हर धर्म का व्यक्ति गुजरता है, जब पार्क बनता है तो उसमें हर धर्म का व्यक्ति आता है, जब अस्पताल बनता है तो उसमें हर धर्म का व्यक्ति आता है। तो राजनीति धर्म से ऊपर उठकर सेवा का नाम है। सर आपका नाम क्या है? मेरा बाबू खान है। बाबू खान जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि जी ये गंदगी साफ़ होनी चाहिए। ये गायें जो है गली गली में 4-4, 5-5 घूमती हैं, टट्टी गोबर कर देती हैं, कोई इनकी समाधान नहीं है। इनकी एक जगह बनाई जाए ताकि गौओं को चारा भी दिया जाए, सब कुछ हो। ये गली गलियों में घूमती है, पनियाँ खाती है, दूध के टाइम में दूध वाले ले जाते हैं, शाम को दूध निकाल के छोड़ देते हैं। चलिए, हमारी खास पेशकश एमसीडी करण में फिलहाल इतना ही। हम दिल्ली की जनता की नब्ज टटोलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और तमाम लोगों की राय, चाहे वो अपर क्लास लेवल हो, स्लम बस्ती हो, तमाम जगहों पर जाकर 250 वाट का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारी इस खास पेशकश एमसीडी करण। होगी मुलाकात फिर किसी अगले वार्ड में, तब तक बने रहिए आप नेटवर्क 10 के साथ।